Hello students, I hope you all are doing great and have watched the first part of sterilization and disinfection. So today we will be covering the physical methods of sterilization. I hope you will enjoy this video too. So let's start. So students, I hope you can recall the flowchart of methods of sterilization that I have discussed already in the last class. So today we will go a little brief with your physical methods and we will try to understand and increase our knowledge on each of the methods. Look, first comes your sunlight. Okay, see now sunlight. In this image you can see the sun rays, okay, the spectrum of visible and non-visible rays. Now you know the visible ones is the Vibgyor, okay, the color rays. Next you know there is ultraviolet rays, okay. Ultraviolet rays is your UV rays, okay. In short we say UVA, UVB, UVC rays. Now what is happening, the property that sunlight is having is that it is having a bactericidal activities, okay. These UV rays, okay, along with the heat rays, okay. The combined effect of UV and heat rays, it is effective in the killing of microorganisms, or to be more specific in the killing of bacteria. इजी भाषा में बोले तो जैसे ट्रॉपिकल कंट्रीज हो गए जो इक्वेटर के सामने के कंट्रीज हैं, ठीक है, तो इन कंट्रीज में क्या होता है कि हीट जो सनलाइट है, ठीक है, डायरेक्टली इन कंट्रीज में जो है ज़्यादा इंटेंसिटी होती है इस लाइट का, तो उसमें यूवी रेज एंड हीट रेज दे आर हैविंग अ कंबाइन इफेक्ट, ठीक है. कंबाइन इफेक्ट करके क्या कर रहे हैं, जो बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं उनको ये किल कर देते हैं, ठीक है. इट इज़ बैक्टीरिसाइडल, दैट्स व्हाई वी आर सेइंग बैक्टीरिया को साइड कर देते हैं, ठीक है. लास्ट क्लास में भी हमने कहा था कि अगर कोई वर्ड कोई चीज़ होती है जिसमें SCIDE होता है लास्ट में, ठीक है, उसका मतलब ये है कि वो उस चीज़ को जो है किल कर रहा है. एंड अगेन जो स्टैटिक होता है लास्ट में, उसका मतलब उसकी ग्रोथ को वो इनहिबिट कर रहा है बट नॉट किलिंग. सो डायरेक्ट सनलाइट इज हेल्पिंग अस इन व्हाट, इट इज हेल्पिंग अस इन बैक्टीरिसाइडल एक्टिविटीज. नेक्स्ट सी व्हाट इज ड्राइंग. ओके, सी हमें पता है कि मॉइस्चर का होना, थोड़ा वाटर होना या मॉइस्चर होना, हर एक बैक्टीरिया की ग्रोथ, अगर ना बोलूँ मैं तो फिर भी 80 to 90% जो बैक्टीरिया है उनको मॉइस्चर चाहिए होता है. उसके ग्रोथ का एक एसेंशियल फैक्टर है कि उसे मॉइस्चर चाहिए, ठीक है. नाउ व्हेन यू ड्राई, ओके, द ड्राइंग मेथड में क्या होता है, दिस मॉइस्चर विच इज एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, ओके, बिकॉज 70 to 80% ऑफ द वेट ऑफ बैक्टीरियल सेल इज ड्यू टू वाटर. अगर हमें उसमें वाटर ही ना दे, ठीक है, अगर बैक्टीरिया को आसपास से मॉइस्चर ही ना मिले एंड इफ इट कीप्स ऑन गेटिंग ड्राई, ओके, ड्राई हो जाने से क्या होता है कि वो जो है पैथोजेनिक नहीं हो सकता, वो अपने वेजिटेटिव फॉर्म में आके इन्फेक्शन नहीं कॉज कर सकता है, ठीक है. हाँ, ये है कि अनफेवरेबल कंडीशन होगा तो वो अपने आप को एक स्पोर में बदल के रख सकते हैं बैक्टीरिया, बट स्टिल दैट इज़ अ यूजफुल टेक्निक कि ड्राइंग करने से जो है क्योंकि 70 to 80% ऑफ द बैक्टीरियल सेल इट इज़ मेड अप ऑफ वाटर, ड्राइंग करने से उससे वो वाटर नहीं मिलेगी. तो जितना जो चीज़ ड्राई होता है उतना क्या होता है, जो बैक्टीरियल सेल का जो ग्रोथ है, जो आगे का प्रोग्रेशन है, वो रुक जाती है. सो आई होप दिस सनलाइट एंड ड्राइंग मेथड्स आर क्लियर टू यू. Guys, why are we focusing on heat as a method of sterilization? हम क्यों heat को एक method consider करते हैं? See, heat is the most reliable or trustable method, okay, and it is commonly employed method of sterilization or disinfection. Now it is considered as the method of choice unless contradicted, ठीक है. अगर उसमें कोई contradiction नहीं आता है, अगर उसमें कोई सवाल नहीं खड़ा होता है, then we can definitely rely on heat. Now heat method, it is further classified into two types. First comes your dry and next is your moist. Dry heat में क्या हो रहा है, जो बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, ठीक है, they are killed by chairing denaturation of बैक्टीरियल प्रोटीन. जो बैक्टीरिया का प्रोटीन है उसे हम जो है डीनेचुरेट कर देते हैं हाई टेम्परेचर. नेक्स्ट है ऑक्सीडेटिव डैमेज एंड अनदर इज योर एलिवेटेड लेवल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है.
टॉक्सिक हो जाता है जब इलेक्ट्रोलाइट्स का लेवल इंक्रीज हो जाता है, तो उससे भी जो है बैक्टीरिया की सेल या बैक्टीरियल सेल जो है वो डीनेचुरेट हो जाती है, वो किल हो जाती है, ठीक है ना। द पॉपुलर मेथड इज फ्लेमिंग, ठीक है। फ्लेमिंग मतलब आप कैंडल में, जैसे कैंडल में इग्नाइट करके, वो फ्लेमिंग मेथड से भी हम काम करते हैं, ठीक है। एज यू कैन सी, ओके, वी आर स्टेरिलाइजिंग अ लूप, ओके, इमेज है, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, जो इनाकुलम को है, समटाइम्स वी आर बिफोर डूइंग ईच एक्सपेरिमेंट व्हाट डू वी डू, हम लोग जो है फ्लेमिंग करते हैं, फ्लेमिंग के सामने ले जाके उसको हीट करते हैं, देन वी आर टेकिंग अप द बैक्टीरियम और एनीथिंग, ओके, दैट वी नीड, ठीक है। उस इनाकुलम को लेके देन भी हम लोग क्या करते हैं, आगार प्लेट में इसको थोड़ा देर कूल करके आगार प्लेट में जो है इसका स्ट्रिकिंग मेथड करते हैं, या जैसे भी है हम उसको कल्चर को करते हैं, ठीक है। ग्रोथ मीडियम में उसको ग्रोथ करने के लिए जो है फ्लेमिंग एक कॉमन मेथड है, ठीक है। दूसरा आप देख सकते हैं इमेज में हॉट एयर सर्कुलेटिंग ओवन, ठीक है। हॉट एयर ओवन जो है इसका भी हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। दूसरा है आपका इंसिनरेशन। इंसिनरेशन बेसिकली जो है हॉस्पिटल वेस्ट को जलाया जाता है। हॉस्पिटल्स में जो वेस्ट होते हैं उसको लाइक इन मास में जो है ड्राई हीट करके उसको जो है उसको इंसिनरेट का प्रोसेस जो है फॉलो करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज योर मॉइस्ट हीटिंग। ना मॉइस्ट हीटिंग में क्या होता है, इसमें भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की किलिंग होती है बाय डीनेचुरेशन एंड कोएगुलेशन ऑफ प्रोटीन। कोएगुलेट कर जाती है प्रोटीन्स। कोएगुलेट मतलब जो है जम जाना, ठीक है, प्रोटीन्स जो है जम जाती है। इसका एग्जाम्पल है मॉइस्ट हीट एट बिलो 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, जिसमें पैस्चराइजेशन आता है, आपका वाटर बाथ आता है, ठीक है। नेक्स्ट इज योर इंस्पिसेशन, ठीक है, इंस्पिसेशन भी आता है। दूसरा आपका मॉइस्ट हीट में एट 100 डिग्री में क्या होता है, बॉइलिंग, स्टीमिंग एंड टिंडलाइजेशन का इफेक्ट जो है ये होता है, ठीक है। मॉइस्ट हीट अबव 100 डिग्री इज ऑब्वियसली और ऑटोक्लेविंग, ठीक है। ऑटोक्लेविंग बहुत इंपॉर्टेंट है एंड मोस्ट ऑफ द माइक्रोबायोलॉजी लैब्स में ऑटोक्लेव आपने देखा होगा, ठीक है। दिस इज द इमेज ऑफ ऑटोक्लेविंग, दिस इज द इमेज ऑफ वाटर बाथ। वाटर बाथ भी बहुत जो है कॉमनली यूज होता है माइक्रोबायोलॉजी लैब्स में, ठीक है। अब देख सकते हैं कि ऐसे जो है ये दो मेथड्स जो है ये हीट के अंदर आते हैं। अगर आपको ये लेक्चर समझ में आ रहा है तो आप ज़रूर लाइक करते रहना। अभी चलिए आगे बढ़ते हैं। So guys, flaming is a method that we all have been doing right from our school practical classes, okay. This method, it is used to sterilize the metallic objects. किस objects के लिए हम use कर रहे हैं, metallic objects, कैसे? By holding them in flame, कब तक, जब तक वो रेड हॉट ना हो जाए, ठीक है। एंड द एग्जाम्पल्स ऑफ फ्लेमिंग इंक्लूड्स योर इनोकुलेटिंग लूप्स और वायर्स, नाउ टिप्स ऑफ फोर्सेप्स एंड सीयरिंग स्पैट्यूलास, ओके। नाउ ऑल ऑफ दिस दे आर यूज्ड टू हेल्प, ओके, दे आर, हम लोग उसे फ्लेम के सामने, आग के सामने जो है उसे रेड हॉट होने तक हम उसको उधर स्टेरिलाइज करते हैं, ठीक है। You can see in this image, okay, this person, he is holding the inoculum in near your flame, okay, and he is heating it, okay. जब तक वो red hot ना हो जाए उसे वो sterilize करता है, ठीक है। उसके बाद जो है वो आगे की practices को करता है। Next is your incineration. Incineration is again a very important method जिससे कि safely चीज़ों को destroy कर सकते हैं हम। जैसे हॉस्पिटल्स वगैरह में जो है 1 से 2 इंसिनरेशन के लिए मशीन्स होती है, ठीक है, जहाँ पे बेसिकली सॉइल्ड ड्रेसिंग, ठीक है, एनिमल कार्केसेस एंड पैथोलॉजिक मटेरियल्स जो है वो सब चीज़ें जो है उधर डिस्ट्रॉय होती है, ओके। दिस इज अगेन अ ड्राई हीटिंग मेथड. Next comes your most important and mostly commonly used method. It is your hot air oven. Now see, it is widely used method of sterilization of dry heat. ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, स्टेरिलाइजेशन बाय हॉट एयर ओवन में क्या होता है, एक होल्डिंग पीरियड चाहिए 1 घंटे का, दैट इज योर एट 160 डिग्री सेल्सियस. इसमें हम क्या क्या चीज़ें रख सकते हैं, इसमें वी कैन कीप ऑल द ग्लास syringes, okay, petri dishes. Next is your test tube, flask, peptide, scalpel, cotton swabs,
ठीक है. Then even scissor, dusting powder, liquid paraffin, etc. can be sterilized. Okay. इसमें शायद रबर की चीज़ें वगैरह जो है we cannot keep it inside hot air oven, but this is a very like systematic method of dry heating in today's laboratories and all. Okay, almost all the labs they are having this hot air oven, and in these ovens definitely they make work of a laboratory technologist or a scientist very easy. अगर हम 2 घंटे के लिए रख रहे हैं, if you are keeping it for 2 hours, then it is 160 degree Celsius. Then if we decrease it by 1 hour, अगर हम लोग उसको 1 घंटे में, अगर हम लोग उस टाइम को आधा कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो सेल्सियस है वो 10 डिग्री करके बढ़ती है. Like in 170 degree Celsius, we can keep it for 1 hour. Again for 30 minutes, again if you are decreasing the time by half, we will increase the Celsius by 10 degrees. Okay, then 180 degree में we will keep it for 30 minutes. अगर आपके पास टाइम कम हो, अगर जल्दी से जल्दी हमें उसको जो है ड्राई हीट करना है, तो हम वैसे इस चीज़ को इस्तेमाल करते हैं. ठीक है. Now see what are the precautions guys, like जब भी हम hot air oven को यूज़ करते हैं, ऐसा क्या चीज़ें हैं जिसमें हमें ध्यान देना चाहिए. फर्स्ट थिंग इज दैट जो हॉट एयर ओवन हम यूज़ कर रहे हैं उसमें फिटेड है फैन की नहीं है. ठीक है. बिकॉज फॉर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एयर कि एयर उसमें अच्छी तरीके से सर्कुलेट करे, ठीक है, उसको इंश्योर करने के लिए अच्छे से फ़ैन उसमें फिट होना चाहिए. दूसरी चीज़ एंड इम्पॉर्टेंट चीज़, इट शुडंट बी ओवरलोडेड होने से जो है इट वोंट बी हेल्पिंग अस टू स्टेरिलाइज इन अ प्रॉपर वे. और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जब ओवन में काम हो जाता है, ओके, वी नीड टू लेट इट कूल डाउन फॉर एटलीस्ट 2 hours. ठीक है. वी हैव टू कूल इट. उसके बाद ही जो है 2 घंटे बाद ही जो है हम उसका डोर ओपन करके वी कैन टेक द ग्लासवेयर्स और वॉट एवर थिंग्स इज देयर इनसाइड. अगर हम लोग एज सुन एज द टाइम इज ओवर, अगर हम लोग तब के तभी हम उसे निकाल दें अंदर से बाहर, देन इट कैन बी दैट जो ग्लासवेयर्स है वो क्रैक हो सकते हैं. ठीक है. क्योंकि ऐसे प्रेशर और टेम्परेचर जो वहाँ पे बनी रहती है, उसको थोड़ा रूम टेम्परेचर में लाने के लिए हमें उसके लिए वेट करना होता है. ठीक है. नेक्स्ट इज दैट लॉन्ग टर्म इफेक्ट ऑन इंस्ट्रूमेंट. ओके, इट अफेक्ट्स द टेम्पर एंड ब्रिटलनेस ऑफ शार्प एजेस. ठीक है. जिसमें शार्प एजेस है उसके ब्रिटलनेस और टेम्पर को भी ये जो है अफेक्ट करती है. Now sterilization control of hot air oven can be accomplished by using the following. See, first is that the spores of non-toxigenic strain of Clostridium tetani. ठीक है. दूसरा है आपका brownies tube, that is green spot, और तीसरा है आपका thermocouples. ठीक है. आप इस डायग्राम में इंटीरियर्स देख सकते हैं. हॉट एयर ओवन में क्या सारी चीज़ें हैं देखना आप. इधर है सर्कुलेटिंग फैंस. ठीक है. देन यू कैन सी हेविली इंसुलेटेड डोर. ओके, नाउ देयर इज इंसुलेटेड कैबिनेट. ठीक है. थर्मोस्टैट है, थर्मोमीटर है, थर्मोस्टैट से हम रेगुलेट कर सकते हैं. दूसरा आप है ये हीटिंग एलिमेंट्स इनसाइड द साइड वॉल्स. ठीक है. साइड वॉल्स में हीटिंग एलिमेंट्स होती है, वायर सेल्स होता है. ठीक है. ये हॉट एयर ओवन का जो डायग्राम है बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है. मैंने भी काफ़ी बार जो है ये सब चीज़ें ड्रॉ किया है मेरे प्रैक्टिकल्स एग्ज़ाम के लिए और प्रैक्टिकल्स के लिए भी इनफैक्ट. सो यू शुड ऑलवेज कीप दिस डायग्राम्स इन योर माइंड वेरी क्रिस्टल क्लियर. ओके. एज यू कैन सी इन द डायग्राम, जो प्रेशर चेम्बर है, ठीक है, वो इधर जो है वर्टिकल में दिखा रहा है. जो स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ हॉराइजॉन्टल ऑटोक्लेव इज शोन, बट बेसिकली वी सी द वर्टिकल वंस. ओके, लैब्स वगैरह में जो है वर्टिकल वाले ज़्यादा देखने को मिलते हैं. इसमें क्या होता है, जो सामान हमको स्टेरिलाइज करना है दैट वी आर प्लेसिंग इन टू इट. ओके, वी आर पैकिंग इट टाइटली. ठीक है. फिर उसको हम इसके अंदर डालते हैं. Now this your pressure chamber, okay, it is made up of what? It's made up of your gun metal or stainless steel. ठीक है. और उसके बाहर से जो है एक सपोर्टिंग आयरन केस होती है. दूसरा आपका जो है स्टीम जैकेट. ठीक है. कूलिंग जैकेट भी होता है. उसके साइड में वाटर कंपार्टमेंट के हिसाब से उसमें रखा जाता है.
नेक्स्ट इज योर लीड. नाउ द लीड फास्टन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. वी आर फास्टनिंग द लीड बाय व्हाट? वी आर फास्टनिंग इट बाय द स्क्रू क्लैम्प्स एंड रेंडर्ड एयर टाइट. ओके, उसको एयर टाइट रखा जाता है बाय द यूज ऑफ योर एस्बेस्टोस वॉशर. ठीक है, वॉशर लगा के उसमें टाइट करते हैं. नाउ द लीड बेयर्स द फॉलोइंग. उसमें क्या क्या होता है लीड में? फर्स्ट चीज़ है आपका अ डिस्चार्ज टैप फॉर वाटर एंड स्टीम डिस्चार्ज. ठीक है, डिस्चार्ज स्टीम जहाँ से डिस्चार्ज होगी, ठीक है, वेपर जो फॉर्म होगी वो बाहर कैसे आएंगे? वो ये डिस्चार्ज टैप के थ्रू जो है वो बाहर आएंगे. नेक्स्ट इज योर प्रेशर गेज. प्रेशर गेज इज अ सेट ऑफ इट सेट्स द प्रेशर एट अ पर्टिकुलर लेवल. ठीक है. नेक्स्ट इज योर सेफ्टी वाल्व. सेफ्टी वाल्व इज यूज टू रिमूव द एक्सेस स्टीम. अगर एक्सेसिव स्टीम फॉर्मेशन होती है तो हम जो है सेफ्टी वाल्व से उसको रिमूव करते हैं. एंड द थर्ड एंड द इम्पॉर्टेंट वन इज योर इलेक्ट्रिकल हीटर. ओके, जो कि अटैच होता है उसके जैकेट से एंड so that the it heats the water to produce steam produce करे water. उसके अंदर जो water है उससे steam produce हो, उसके लिए हम इस electrical heater को जो है use करते हैं. I hope this slide is clear to you. Okay. So guys, are you also curious to know like what is happening inside autoclave? आपको भी जानना है ना? चलिए जानते हैं. So देखो ऑटोक्लेविंग का जो मशीन है यू कैन सी इन द डायग्राम. ओके, सो इसमें क्या होता है? वी एड सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर. ओके, वी आर एडिंग सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर इन द सिलेंडर एंड द मटेरियल्स जो हमें स्टेरिलाइज करना है उसे भी हम इसे पैक करके इसके अंदर जो है डालते हैं. ठीक है, एंड द हीटिंग इज स्टार्टेड. नाउ सी व्हाट इज हैपनिंग. उसके बाद भी जो है जो लीड है, ठीक है, लीड को वी आर टाइटनिंग अप. ठीक है, स्क्रू से हम लोग उसे टाइटन अप करते हैं with the discharge tap open and the safety valve adjusted to the required pressure. Okay, in the required pressure we are adjusting the safety valve also. Next you see the steam air mixture is allowed to escape freely till all the air has been displaced. ठीक है, उसमें से जो अंदर से जो steam आती है एयर की उसे भी हम displace करने के लिए उसको freely हम उसे escape करते हैं. ठीक है, now see the steam is allowed to escape into a pail of water through a rubber tubing and when no more air bubbles comes out of the discharge tab is closed. ठीक है, जब तक एयर बबल आती रहती है तब तक जो है डिस्चार्ज टैब को हम वो नहीं करते, लेकिन वंस द डिस्चार्ज टैब जब क्लोज हो जाता है इसका मतलब ये है कि एयर बबल जो है बाहर आना बंद हो जाता है. ठीक है. Next is that the steam pressure rises inside and once it reaches the desired set level the safety valve opens letting out excess steam. मतलब जो एक्सेस स्टीम के लिए जो सेफ्टी वाल्व है उसको ओपन हो जाता है एंड द एक्सेस स्टीम कम्स आउट. ओके, नाउ फ्रॉम दिस पॉइंट द होल्डिंग पीरियड इज कैलकुलेटेड. नाउ जो होल्डिंग पीरियड है उसे हम कैलकुलेट करते हैं. व्हेन द होल्डिंग पीरियड इज ओवर द हीटर इज टर्न्ड ऑफ. ठीक है, हम लोग उसे स्विच ऑफ कर देते हैं एंड द ऑटोक्लेव इज अलाउड टू कूल डाउन. ठीक है, हम ऑटोक्लेव को जो है एज सुन एज द टाइम इज ओवर हम उसे खोलते नहीं है, हम उसे अंदर ही जो है कूल करने के लिए छोड़ देते हैं. ठीक है, थोड़े टाइम के लिए. नाउ टिल द इनसाइड प्रेशर रीचेस द एटमॉस्फेरिक प्रेशर. जो अंदर का प्रेशर है वो बाहर के प्रेशर के साथ जो है इक्वलाइज हो जाए उस तब तक हम उसमें वी डोंट ओपन इट. ओके, नेक्स्ट यू सी देन द डिस्चार्ज टैब इज ओपन स्लोली और भी जो एयर है, ठीक है, अंदर दैट इज अलाउड टू एंटर इनटू द autoclave. ठीक है, now the sterilization time, this is very important. The usual sterilization time for an autoclave is as follows. Okay, first is that 121 degrees Celsius at 15 lbs pressure for 15 to 20 minutes. ठीक है, then 126 डिग्री में 20 प्रेशर में आपका 10 मिनट्स तक. then 134 डिग्री में ओके 30 lb पर इंच स्क्वायर प्रेशर में हमसे 3 मिनट्स तक. ठीक है, जैसे जैसे हम देख रहे हैं जैसे जैसे आपका सेल्सियस, ठीक है, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, वैसे वैसे टाइम जो है वो डिक्रीज हो रहा है. ठीक है, दैट इज द मेथड. Now let us understand what are the uses. Okay, some common articles are sterilized in autoclave, okay, which includes your culture media,
ओके जो सबसे कॉमन है कल्चर मीडिया को हम स्टेरिलाइज करते हैं. देन द रबर आर्टिकल्स. ओके रबर आर्टिकल्स जो है वी कैन नॉट स्टेरिलाइज इट इन हॉट एयर ओवन. ठीक है हॉट एयर ओवन में हम उसे स्टेरिलाइज नहीं कर सकते. जैसे आपका ट्यूब्स है, ग्लव्स है, देन द ग्लासवेयर्स. ओके ग्लासवेयर इज नॉट अ रबर आर्टिकल ऑल्दो. तो इन सब चीज़ों को भी हम जो है ऑटोक्लेविंग में हम स्टेरिलाइज करते हैं. नेक्स्ट इज योर syringes and surgical instruments, OT gowns, okay, dressing materials, then hand instruments, solutions and waters. ठीक है जो ब्रॉथ वगैरह होती है उसको भी हम उसमें अंदर डाल के स्टेरिलाइज करते हैं. इम्पोर्टेंटली जो बायो हजार्डस वेस्ट है, ठीक है वेस्ट जो आप इमेज में देख सकते हैं यहाँ पे, हम उसको भी जो है ऑटोक्लेविंग में, जैसे ये रेड प्लास्टिक कंटेनर जो आपको दिख रहा है ये सॉलिड वेस्ट का इंडिकेटर है. ठीक है सॉलिड वेस्ट इसमें क्या करते हैं आफ्टर वी आर पुटिंग इट ओके हम लोग उसको वापस से जो है ऑटोक्लेविंग में भेजते हैं. उसके बाद उसका जो है डीप बरियल होता है. ठीक है आई होप दिस स्लाइड इज क्लियर टू यू. So guys, below 100 degrees Celsius for moist heat, we study about pasteurization, water bath and inspissation. अभी देखो pasteurization क्या है. Pasteurization is again a method which is used for controlling microbes or you can say the bacterial pathogens, okay, that from beverages like fruit and vegetable juices. ठीक है again from beer, okay, and also dairy products that is your milk. बेसिकली पैस्चराइजेशन को हम लोग मिल्क के साथ ही रिलेट करते हैं कि मिल्क पैस्चराइजेशन होता है. ठीक है बट अगेन नॉट ओनली फॉर मिल्क और डेयरी प्रोडक्ट वी ऑल्सो यूज इट फॉर अदर बेवरेजेस ऑल्सो. Now there are two methods okay that we usually do. First है आपका holder method in which in 63 degrees Celsius for 30 minutes we heat it. ठीक है इसमें ऐसा होता है. दूसरा है आपका flash method. Flash as the name suggests okay in some second okay in just 20 seconds okay we are performing this method at 72 degrees Celsius. So जब देख सकते हैं जैसे टाइम कम होता है वैसे सेल्सियस जो है वो बढ़ता है. ठीक है and it is followed by rapid cooling to 13 degree or lower degree. ठीक है and what is happening जो non sporing pathogens है मतलब जो pathogens जो है ना unfavorable condition में नहीं रह सकते. ठीक है spore form जिस pathogens में नहीं होते हैं. ठीक है लाइक माइकोबैक्टीरियम बुर्नेटी. ठीक है जो कि हीट रेजिस्टेंट है. ठीक है माइक्रोबैक्टीरियम बर्नेटी हीट रेजिस्टेंट है. वो होल्डर मेथड में जो है फिर भी वो सर्वाइव कर लेता है क्योंकि वो हीट रेजिस्टेंट है. बट इन द फ्लैश मेथड ओके इन द फ्लैश मेथड इट कुड बी किल्ड. सो दैट इज एन एडवांटेज ऑफ फ्लैश मेथड इन पैस्चराइजेशन. नेक्स्ट इज योर वाटर बाथ. वाटर बाथ इज यूज्ड फॉर डिसइंफेक्शन ऑफ सेरम, body fluids and vaccines. You just have to remember the temperatures and the duration okay क्योंकि कौन सा कितने टाइम तक रहता है. like see bacterial vaccines जो है okay they are disinfected at 60 degrees Celsius for 1 hour. Next is a serum or heat liable body fluids okay they can be disinfected at 56 degree for 1 hour. okay like this inspissation. ठीक है inspissation दूसरा method है. what is happening it's a process of heating an article on 3 successive days okay at 80 to 85 degrees Celsius for 30 minutes. 3 दिन तक हम इस process को use करते हैं. ठीक है okay and we are using a special instrument that is your inspissator. ठीक है inspissator में हम use करते हैं as you can see in the images that is shown for your better understanding out here. Now inspissation is again useful for what? It is used for sterilization of your egg and serum based media. ठीक है जैसे कि एग्जाम्पल एग बेस्ड में आपका लोवेस्टीन मीडिया आता है. ठीक है लोवेस्टीन जे मीडिया आता है. दूसरा आपका सेरम बेस में लोएफ्लस सेरम आता है. ठीक है जो हॉर्स सेरम है वो चीज़ आती है. so that is all about your all about the methods that is done under moist heat okay at below 100 degrees Celsius. So let's move on to the next slide. now moist heat at 100 degree Celsius. इसके अंदर आता है आपका सबसे पहले बॉइलिंग. बॉइलिंग में क्या हो रहा है कि मोस्ट ऑफ द वेजिटेटिव बैक्टीरिया. ठीक है वेजिटेटिव बैक्टीरिया का मतलब है जो बैक्टीरिया एक एक्टिव फॉर्म में होते हैं. ठीक है जो स्पोर में नहीं होते हैं.
So the vegetative bacteria, they are killed immediately by boiling for 10 to 30 minutes at 90 to 100 degrees Celsius. But many sporing bacteria, जो spore forming bacteria है, जो अपने आप को है ना protective covering में रख देते हैं, वो bacteria को क्या है, उसको और considerable period चाहिए boiling का, ठीक है. They require a considerable period of boiling. Next is for boiling. हार्ड वाटर शुड नॉट बी यूज, ठीक है. हार्ड वाटर का हम इस्तेमाल नहीं करते हैं. एंड एन एडिशन ऑफ 2% सोडियम बाइकार्बोनेट टू वाटर मे प्रोमोट द स्टेरिलाइजेशन, ठीक है. सोडियम बाइकार्बोनेट का अगर हम एडिशन करें 2%, देन दैट मे ऑल्सो दैट विल डेफिनेटली ऑल्सो प्रोमोट द स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस. नेक्स्ट इज योर स्टीमिंग. स्टीमिंग क्या होता है? एटमोस्फेरिक प्रेशर है. ओके, एटमोस्फेरिक प्रेशर बनता है 100 डिग्री सेल्सियस में फॉर 90 मिनट्स. ओके, दिस इज यूज टू क्रिएट एन एटमोस्फेयर ऑफ फ्री स्टीम, अ गैस और इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड स्टीमर like Koch or Arnold steamer sterilizer. Okay, it is used in order to sterilize the culture media such as sugar media which may decompose if subjected to higher temperature. कुछ चीज़ें हैं जो ज़्यादा हाई टेम्परेचर में हम नहीं यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, हम नहीं स्टेरिलाइज कर सकते हैं. Now see, next is the article to be sterilized is kept on a perforated tray. Perforated tray का हम इस्तेमाल करते हैं through which the steam passes to escape, ठीक है, steam passes to escape from an opening at the top, ठीक है. at the top में एक opening होता है, वहाँ से क्या होता है, जो steam है, steam generate हो रही है, that will pass out. Okay, next is your tyndallization. Now this tyndallization method, it is also occurring at 100 degrees Celsius but for 3 successive days, ठीक है, 3 दिन तक होता है ये. इसमें क्या हो रहा है, जो culture media है that is to be sterilized, it is placed on the perforated tray, ठीक है, and उसके बाद क्या होता है, then it is exposed to steam for 30 minutes each day for 3 consecutive days. मतलब 3 दिन तक लगातार जो है हम उसे 30 मिनट तक जो है स्टीम के मतलब स्टीम में हम लोग उसे एक्सपोज करेंगे, ठीक है. दिस इज नोन एज इंटरमीडिएट स्टेरिलाइजेशन और टिंडलाइजेशन, ठीक है. ये भी एक बहुत अच्छा मेथड है, ठीक है. टिंडलाइजेशन का मेथड आप देख सकते हैं, ये इस डायग्राम पे हमने दिखाया है, ठीक है. Now what is happening? The vegetative cells are destroyed at first exposure. जो vegetative cells है ना, वो first exposure में destroy हो जाता है. But in the intervals what is happening? Okay, between the heat, the remaining spores, ठीक है, वो लोग वापस से germinate कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि उनको favorable condition मिल रहा है nutrient media में. फिर उसको वापस से kill करने के लिए क्या हो रहा है, हम लोग वापस से उसको heat कर रहे हैं. क्या होता है कि जब भी हम कोई चीज़ को heat कर रहे हैं ना, तो उसमें तो एकदम से जो वेजिटेटिव सेल्स हैं, बैक्टीरियल सेल्स, वो तो किल हो जाते हैं, लेकिन जो स्पोर फॉर्मिंग है ना, उसे चाहिए होता है मौका, कि मौका मिल जाए कि हम ना ये हीटिंग बंद हो जाए तो वापस से हम जो है न्यूट्रिएंट मीडिया में हमारा खाना पड़ा है तो हम उसे खा के और ग्रो करेंगे, ठीक है. तो वो स्पोर से जो है अपने एक्टिव फॉर्म में आने का, पैथोजेनिक फॉर्म में आने की कोशिश करते हैं. तब जो है वापस से उसको हीट किया जाता है, जिससे कि जो रिमेनिंग स्पोर्स भी है, ठीक है, स्पोर्स भी है जो जर्मिनेट करने वाला है, ठीक है, फेवरेबल कंडीशन मिलते ही उसे भी हम क्या करते हैं, किल कर देते हैं. सो दैट इज अ वेरी सिग्निफिकेंट मेथड. ओके, so students, under physical sterilization, okay, we also study about your radiation. Now radiation method, it is again further classified into 2 categories or 2 types, that is your non-ionizing radiation and next is your ionizing radiation. Non-ionizing radiation से हम क्या समझते हैं? Here what is happening, there is electromagnetic rays, okay, with wavelengths that is longer than visible light are used, ठीक है. For example, infrared rays and UV radiations are used, ठीक है. Non-ionizing radiation में हम लोग क्या करते हैं, जो विजिबल लाइट के रेज है उससे ज़्यादा जो वेवलेंथ वाले रेज है हम उसका इधर इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है. एंड infrared radiation is used for rapid mass sterilization. infrared radiation जो है वो बहुत ज़्यादा करके यूज़ करते हैं हम लोग, किस लिए, रैपिड मास में स्टेरिलाइजेशन के लिए, मतलब बड़े अमाउंट में स्टेरिलाइजेशन करने के लिए. दूसरा आपका आता है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन. ओके, इट इज़ अगेन यूज फॉर डिसइंफेक्टिंग द एनक्लोज्ड एरियाज सच एज एंट्रीवेज, ठीक है, ऑपरेशन थिएटर्स एंड लेबोरेटरीज,
आयोनाइजिंग रेडिएशन में आपका एक्स-रे, गामा रे एंड अदर आयोनाइजिंग रेडिएशन लाइक कॉस्मिक रेज आर आल्सो यूज्ड. नाउ फॉर कमर्शियली, ओके, कमर्शियल प्लांट्स जैसे गामा रेडिएशन के लिए, ओके, फॉर स्टेरिलाइजिंग आइटम्स लाइक प्लास्टिक्स, सिरेंजेस, ठीक है, स्वब्स, ठीक है, कैथेटर्स, ठीक है, देन अगेन ऑयल्स, ग्रीसेस, फैब्रिक्स, ठीक है, मेटल फॉइल्स, ये सारी चीज़ें जो है वो भी हम रेडिएशन के इस्तेमाल से, टू बी मोर स्पेसिफिक गामा रेडिएशन के इस्तेमाल से हम लोग इसे स्टेरिलाइज करते हैं. ठीक है. So guys, why we are studying filtration now, which is another method of sterilization under physical methods? See, okay, there are many kind of liquids, okay, which is used, but those liquids they are heat labile. मतलब ज़्यादा overheat करने से या heating करने से ही जो है उसका जो components है वो ख़राब हो जाते हैं, वो destroy हो जाते हैं. तो उसको compensate करने के लिए कि हाँ हमें उस components या particular जो liquid है उसको हमें sustain रखते हुए जो है उसके अंदर के बैक्टीरिया को वहाँ से remove करना पड़ेगा. ठीक है, बट हमेशा हम हीटिंग मेथड पे रिलाई नहीं कर सकते. ठीक है, सो दिस मेथड इट इज़ यूज फॉर स्टेरिलाइजेशन विच हेल्प्स टू रिमूव बैक्टीरिया फ्रॉम द हीट लैबियल लिक्विड्स. ओके, नाउ व्हाट आर द एग्जांपल, जैसे एंटीबायोटिक सोल्यूशन, सेरा, कार्बोहाइड्रेट सोल्यूशन, हाइड्रेटेड फ्लूइड, सेरम एंड द ब्लड प्रोडक्ट्स. ओके, नाउ देयर आर अगेन वेरियस टाइप्स ऑफ फिल्टर्स, ओके, लाइक candle filter which is made up of your diatomous earth, ठीक है, and unglazed porcelain, ठीक है, asbestos filter, दूसरा है आपका scintillated glass filter, फिर membrane filter, ठीक है, ऐसा. नेक्स्ट आप देख सकते हैं membrane filter में क्या हो रहा है, it's made up of cellulose acetate, cellulose nitrate, polycarbonate, polyvinyl fluoride and other synthetic material. These are the most widely used filter for bacterial filtration. तो जब भी आपको क्वेश्चन आएगा कि सबसे पॉपुलर फिल्टर जो है that is your membrane filter which is used for your bacterial filtration. So it is important. ठीक है. Now again what is there? ये जो है ये porous है. Okay, they can retain all the particles on the surface larger than their pore size. Now the pore size क्या है? It is the most commonly used membrane filter that have an average pore diameter of 0.2 micrometer which removes most of the bacteria. ठीक है, most of the bacteria जो है remove हो जाते हैं but allow the virus to pass through. हमें पता है ना कि viruses जो है they are definitely smaller in size than bacteria. ठीक है, so वो filters को भी pass कर सकते हैं, ये चीज़ हमें भी पता है. ठीक है, then filters of 0.45 micrometers is used to retain the coliform bacteria in water microbiology. ठीक है, this is again an important point. Last point is that 0.7 micrometer filters are again used to remove airborne microorganisms. Okay, so this is all about the filters and basically जो relevant points है मैंने यहाँ पे add किया है. So that's all for today's video of physical methods of sterilization. Thank you so much for watching. If you have enjoyed this session, then do hit the like button. If you have any questions or queries, then don't forget to leave your comments below. Please subscribe to my channel and hit the bell icon to never miss my videos. Until next time, stay curious and keep learning.